हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हाजिर है शैलेश सदावत आपके सामने। हम फिर केमिस्ट्री का फन करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जिसका लास्ट टाइम हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था मोल कंसेप्ट, और आफ्टर दैट हम लोग पढ़ चुके थे उसमें स्ट्रेंथ की कैलकुलेशन करने के फॉर्मूलाज, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, और उनका जस्ट मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। आज हम उसी का अपडेट लेवल पढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप लोगों को लेवल अपडेट होके मिले। उससे पहले थोड़े से कुछ फॉर्मूला और बाकी हैं, पहले मैं फॉर्मूलाज बाइंड अप कर दूं, आफ्टर दैट प्रैक्टिस चालू करूंगा। तो आज का टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ। बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, और उसका पोर्शन हम लोग चालू कर रहे हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ की हमारे पास कई सारी यूनिट्स होती हैं। उनमें से सबसे पहली है वेट बाय वेट। वेट बाय वेट ये स्ट्रेंथ की एक यूनिट है। ठीक है, तो वेट बाय वेट हमेशा एक बात आप ध्यान रखिएगा, पहला जो डेटा होता है ये ऑलवेज सॉल्यूट को बताता है। स्ट्रेंथ की जो यूनिट होती है उसमें से जो पहला डेटा होता है वो हमेशा सॉल्यूट को बताता है। दूसरा डेटा जो है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज सॉल्यूशन को बताता है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज बने रहते हैं, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, पहला डेटा हमेशा सॉल्यूट और दूसरा डेटा हमेशा सॉल्वेंट को बताए, सॉल्यूशन को बताएगा। ये बात अपने माइंड में फिट कर लेना। यहां ये मत सोचना कि सर मैंने ऐसा सोचा या हमें ऐसा कभी सुनने को मिला, बिल्कुल गलत बात है, ये फिक्स है। वेट बाय वेट, जैसे मैंने कहा 10% NaOH है, 10% NaOH सॉल्यूशन है, जिसकी यूनिट है WyW। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है 10 ग्राम परसेंट। परसेंट में तो आउट ऑफ 100, 100 में से 10% मतलब आउट ऑफ 100, 100 में से बात हो रही है। तो 10 ग्राम NaOH इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। देखना एक बात, वेट बाय वेट के टर्म में है ये डेटा, तो परसेंट वाला 100 में से, तो 10 ग्राम कौन है? सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन है यहां पर? NaOH। सॉल्यूट इज NaOH, तो 10 ग्राम NaOH। दूसरा वेट परसेंट मतलब 10 आउट ऑफ 100, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इट मींस यहां वाटर कितना है? तो कॉमन सेंस है, यहां वाटर है 90 ग्राम, क्योंकि 100 में से 10 रिमूव कर दो, वाटर कितना होगा? तो आंसर है पानी होगा 90 ग्राम। आ गया समझ में? चले हम अगला केस, दूसरा। अगर इसकी यूनिट वेट बाय वॉल्यूम ले लें तो क्या होगा? अगर हम इसकी यूनिट वेट बाय वॉल्यूम ले लें तो क्या होगा? सेम इसी को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, 10% NaOH है, सॉल्यूशन है, और यूनिट है वेट बाय वॉल्यूम। इसका मीनिंग है 10 ग्राम NaOH है। ये तो वही बात है, परसेंट मतलब 100 में से, और अब यूनिट है वॉल्यूम, तो इन 100 ml सॉल्यूशन, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये इसका मीनिंग हुआ। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना। नेक्स्ट हम लोग इसका देख रहे हैं, यहां पर पानी कितना है डायरेक्ट निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, डेंसिटी गिवन होगी ना तो ही पानी का आइडिया लगेगा। डेंसिटी गिवन होगी तो ही पानी का आइडिया लगेगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
थर्ड जो डेटा हो सकता है वो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। सेम, एक ही चीज के पीछे हम भूत की तरह पड़ गए। तो यहां जो बात है आपकी वो क्या है, 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन, ये है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये है आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मींस 10 ml सॉल्यूशन है, 10 ml वाटर है, मींस 10 ml कौन है, NaOH। ये मिस्टेक कर गया था हम बोलने में। तो 10%, एक मिनट, 10% है, यहीं से गड़बड़ हो गई थी। 10% NaOH है, सॉल्यूशन है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब 10 ml, ये भी ml में है और वो भी ml में है। तो 10 ml NaOH इन 100 ml सॉल्यूशन, पानी कितना है, तो आंसर है वाटर है 90 ml। पानी कितना है, तो आंसर है वाटर है 90 ml। कोई डाउट किसी को, कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। ये हमारा तीसरा डेटा हुआ। चौथा एक और डेटा है बट वो काम नहीं आता, मतलब हम बोल रहे हैं टेक्निकली वो काउंट नहीं होता। चौथा है वॉल्यूम बाय वेट, ठीक है ना, ये सबने देखना है। 10% NaOH, 10% NaOH इन 10% NaOH सॉल्यूशन है और उसका डेटा है वॉल्यूम बाय वेट। इसका मीनिंग क्या है, 10 पहला वॉल्यूम है तो 10 ml NaOH इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का 100 ग्राम है। वाटर कितना है यहां पर भी डायरेक्ट आइडिया नहीं लगेगा। वाटर कितना है वो डायरेक्ट यहां आइडिया नहीं लगा सकते। क्लियर, वही डेंसिटी का डेटा जब दे रखा होगा तो ही वाटर का आइडिया लगेगा। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। तो ये एक हमारा चौथा पॉइंट हुआ। बट ये आप लोग टेक्निकली, मैंने यहां लिखा है बट आपको कहीं शायद ही किसी बुक में मिलेगा, इसको काउंट नहीं करते, इसके हिसाब से कोई कैलकुलेशन नहीं करते। तो स्ट्रेंथ के 4 डेटा मैंने आपको बताए। इसके अलावा कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं, वो मैं आपको करा देता हूं। लास्ट लेक्चर में मैंने नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी वगैरह वगैरह, मतलब कंसंट्रेशन के टर्म्स समझाए थे। आज के डेट टाइम पे, आज के टॉपिक में हम लोग स्ट्रेंथ ले रहे हैं। अब इसकी कई सारी यूनिट्स और हैं, जैसे एक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो लिखेंगे क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इसको बोलेंगे हम लोग एक्स ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टेक्निकली बोलेंगे बच्चों उसको एक्स ए। क्या होगा, तो सीधा फॉर्मूला है मोल ऑफ ए ऑब्लिक टोटल मोल, मोल ऑफ ए ऑब्लिक टोटल मोल, ये आपका है। तो एन टोटल लिख दिया, एन का मतलब मोल ही होता है, तो ये आपका ये हो गया। चले हम आगे, कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। तो ये मोल फ्रैक्शन हो गया। अगर मैं एक्स बी, मतलब मेरी लैंग्वेज में बोलूं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ये फाइंड करना हो तो क्या कहूंगा, मोल ऑफ बी ऑब्लिक टोटल मोल। अब मान लो वहां पर सपोज दो ही मेंबर हैं, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। ए और बी कॉर्ड वर्ड है ओनली। कोई प्रॉब्लम है तो बोल दो। नाउ मोल का फॉर्मूला सबको पता है, वेट बाय वॉल्यूम होता है, वेट बाय मास होता है। मोल फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, तो वो होता है वेट बाय मास, W/M।
कई बुक्स में या कई टीचर्स को स्मॉल एम मानते हैं, मतलब क्वांटिटी, और ये कैपिटल एम मतलब मॉलिक्यूलर मास। तो उस चीज को टेंशन में मत लेना, एक ही बात है, कॉर्ड वर्ड से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये कितना अमाउंट है और ये मॉलिक्यूलर मास, ये होता है मोल। तो यहां पर मैं अगर इस एक्स बी का उस तरीके से करूं तो क्या होगा, डब्ल्यू बी ऑब्लिक एम बी ऑब्लिक डब्ल्यू बी सॉरी एम ए प्लस डब्ल्यू बी ऑब्लिक एम बी। ये आपका मोल फ्रैक्शन फाइंड करने का फॉर्मूला हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो बोलो। नेक्स्ट, मोल फ्रैक्शन के बाद कई बुक्स में मास फ्रैक्शन भी दे रखा होता है, बहुत सारी बुक्स में मास फ्रैक्शन का डेटा भी गिवन होता है। टेंशन मत लो, मास ऑब्लिक टोटल मास है, तो एक लाइन में लिख दूं, वैसे कोई खास काम का नहीं है। मास फ्रैक्शन ऑफ ए का मास फ्रैक्शन मतलब मास ऑफ ए ऑब्लिक टोटल मास, ये लो टाइम पास है। तो मोल फ्रैक्शन हमने देखा, मास फ्रैक्शन देखा। अब एक जो ध्यान रखने की बात है वो आपको ध्यान रखनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर, यहां से क्वेश्चन कई बार बना हुआ है थियोरेटिकल। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन और मिक्सचर, सॉल्यूशन बोलो या मिक्सचर, इज वन, ऑलवेज वन होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मिक्सचर और सॉल्यूशन इज ऑलवेज वन। किसी भी मिक्सचर या सॉल्यूशन का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा एक होगा, ये ध्यान रखना। लेकिन किसी भी कंपोनेंट का एक से कम होगा, बट फॉर कंपोनेंट it will be less than 1। लेकिन अगर कोई कंपोनेंट है, सीधी सी बात है, टोटल मिक्सचर है, टोटल एक मिक्सचर है, ए और बी सी डी कितने भी मेंबर हो, उन सब का रिजल्टेंट तो 1 होगा, लेकिन उसमें से कोई एक कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, तो हमेशा वो एक से कम होगा, ऑलवेज लेस देन 1। ध्यान रखना, रिपीट कर रहा हूं, पूरे सॉल्यूशन का, पूरे मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, तो पूरे मिक्सचर का या सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा एक होता है, ऑलवेज एंड ऑलवेज। खड़े होके बोलो इस लाइन को, ऑलवेज एक होगा। उस ऑलवेज पे खड़े हो जाना, कभी हिलना मत, अंगद का पैर है वो आपका। लेकिन अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन ऑफ मिक्सचर, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट इन द मिक्सचर, मिक्सचर में कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, तो आंसर है वो हमेशा एक से कम होगा, क्योंकि चाहे दूसरा कितना ही हो, मिलियन बिलियन में भी होगा तब भी उससे कम ही निकलेगा, तो एक से कम ही होगा। नेवर भी इक्वल टू 1, नेवर भी मोर देन 1। ये कभी भी एक के बराबर भी नहीं हो सकता, कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर? अब बताओ, तो ये मैंने आपको ये वाला थ्योरी कंप्लीट किया। आगे देखो थियोरेटिकल पोर्शन, एक दो थोड़ी चीजें और बची हुई हैं, उसके बाद केवल और केवल प्रैक्टिस है इस लेसन की। स्टूडेंट्स, इसकी जो असाइनमेंट है वो कल आपके साइट पर अपलोड हो जाएगी। इस लेसन की असाइनमेंट शीट आपके साइट पर अपलोड हो जाएगी, तो आप वहां से डाउनलोड करके और खूब पेट भर के प्रैक्टिस करना, टेंशन मत लेना। अभी तक नहीं डालने का कारण था, पूरा लिंक चलता है तो बच्चा बड़ा शान पट्टी चालू कर देता है, फिर कहता है सर कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरा लेसन बहुत उलझा हुआ है, लिंक होता है पूरा लेसन, क्वेश्चंस कराऊंगा जब आइडिया लगेगा।
तो बिकॉज ऑफ दैट अभी तक डाला नहीं था, आज ये खत्म। अब आज के बाद आप करोगे तो आपको होएंगे। अब इस पूरे लेसन का बेसिक कंसेप्ट का कहीं से भी क्वेश्चंस करो, बट जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना स्टूडेंट्स, तो एक बात ध्यान रखना, प्रीवियस ईयर को जरूर फॉलो किया करो। अगर आपका मेडिकल है तो नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जरूर करो, और एटलीस्ट पिछले 5-7 साल के तो सारे क्वेश्चन चबा डालना। JEE के भी प्रीवियस ईयर सेक्शन को जरूर किया करो, और पूरा 40-42 साल का 45 साल का ना करो, चल जाता है, बट लास्ट जो 5-7 ईयर का तो आपको पूरा एंट्रेंस का नॉलेज होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसी को बेस बना के अपना लेवल अपडेट करना है, उसी एंगल से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, रियल लेवल क्या है वो प्रीवियस ईयर के सेक्शन से पता चलता है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। कुछ जो प्रीवियस ईयर के बुक्स हैं आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशंस की फ्री अवेलेबल बुक्स हैं, हम लोग आपको साइट पे डाल देंगे, तो आप वहां से भी डाउनलोड कर लेना। मैं दे दूंगा, साइट पे डाल दूंगा पूरा बैंक प्रीवियस ईयर का। तो उसमें जैसे बेसिक कंसेप्ट में कुछ बुक्स में क्या है कि रेडॉक्स को भी मिक्स कर रखा होता है। रेडॉक्स रिएक्शंस तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, तो आप टेंशन मत लेना। मींस बेसिक कंसेप्ट और मोल कंसेप्ट किया है अभी हम लोगों ने, रेडॉक्स की कंसेप्ट को टच भी नहीं किया। तो ये मत सोचना कि सर हो ही नहीं रहे हमसे। तो अगला टॉपिक मेरा रेडॉक्स ही होगा। चालू करता हूं। अगला है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन, शॉर्ट में बोलेंगे PPM, पार्ट पर मिलियन। अब कई बच्चे यहां पर फालतू ही देखो गधा मजूरी करते हैं, इंसान बनो, सर इसका फॉर्मूला क्या भूल गए, याद नहीं है। अरे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो परसेंटेज निकालना आता है आप सबको, परसेंटेज निकालना है, कैसे निकालोगे। मान लो आपका कोई एक एग्जाम हुआ, परसेंटेज कैसे निकालोगे। परसेंटेज के लिए मान लो सपोज आपका एक एग्जाम था, उसमें आपके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 340। अब हंस रहे होगे आप, सर ये भी कोई मार्क्स है क्या, फेल हो गए। अरे भाई मैं स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ ना, JEE एडवांस की बात कर रहा हूँ, ऐसे मार्क्स आते हैं उसमें, तब भी बच्चा खुश हो जाता, सेलेक्ट हो गया मैं तो। आ गया समझ में। तो आपके 80 मार्क्स आए आउट ऑफ 340, तो परसेंटेज कितना आया, तो सीधा है आप ऐसे निकाल देते हो कि सर ये लो परसेंटेज, ठीक है ना। परसेंटेज कितना आया, तो सर ये लो परसेंटेज। हो गया क्लियर, बोलो चले। अब अगर मान लो मैं परसेंटेज की जगह पार्ट पर, अगर मैं परसेंटेज निकाल के पर 1000 निकालूं, तो क्या सूली पे चढ़ाओगे मेरे को। 80 आउट ऑफ 340 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, ये तो कभी पढ़ा नहीं। अरे तो भाई मैंने कहा तुमने लंदन देखा है, आप कहोगे नहीं, तो लंदन नहीं देखा तो क्या, लंदन है तो सही ना। तो तुमने जो चीज पढ़ी नहीं उसका मतलब ये नहीं कि वो होगा ही नहीं, होगा तो सही ना। तो जैसे परसेंट, वो इतना यूज है कि आपको पता ही नहीं चलता कि यार ये कुछ अलग है, आपको लगता है वो अपना डेली लाइफ का पार्ट है। आउट ऑफ 100, अगर मैं आउट ऑफ 100 की जगह आउट ऑफ 1000 दे दूं, तो कहेंगे पर 1000। यहां पर अगर मैं PPM ले लूंगा तो क्या होएगा, तो फॉर्मूला देखो अपने आप बन गया, पार्ट पर मिलियन। देखो मजे मजे में आपको याद हो गया, नया याद करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ये अपना फॉर्मूला है, क्वांटिटी, अमाउंट, जो भी चीज है, फ्रैक्शन, जो कुछ भी बोलोगे। अब ये मार्क्स है, अमाउंट का मतलब यहां मार्क्स है, ठीक है। ऑब्लिक टोटल अमाउंट, जैसे टोटल मार्क्स कितने हैं, मल्टीप्लाई बाय परसेंट में 100 था, पार्ट पर मिलियन, मिलियन में क्या होगा 10⁶। नया दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इंसानों, यहां से याद करो, मजे से याद होगा, नहीं तो आप फिर वही सेम कहोगे। और अपना हैशटैग है, देखो बच्चों आपको पता है केमिस्ट्री रटना नहीं है, तो रटना नहीं है, एक चीज में से 10 चीज निकालनी है आपके सामने। आ गया समझ में, हो गया याद मजे मजे में। कई लोग इसको नया फॉर्मूला याद करो, हमने तो कभी सुना ही नहीं।
अरे सुन के क्या करोगे? अगर मैं ट्रिलियन में दे देता, पार्ट पर मिलियन है, तुम छोटे लोग हो इसलिए मिलियन की बात की। थोड़ा बड़े हो जाओगे तो हम लोग लेंगे पार्ट, अब समझ में आ गया होगा, पर बिलियन। बोले सर अब तो रहने दो, हमें आ गया है ना। PPB, अमाउंट ऑब्लिक टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय बिलियन का मतलब होता है 10⁹। तो ये है पार्ट पर बिलियन। क्लियर हुआ? याद हुआ? अब आपको मिलियन विलियन पता हो, अब और बड़े अभी हुए नहीं होने तो ट्रिलियन में भी कर देते, और मर्जी हो जिसमें कर दो, अकल आ गई तो। कितनों को भी आराम से याद हो गया ये मिलियन विलियन वाला? नया फॉर्मूला नहीं है, मैंने यहीं से आपको क्लियर किया है, तो आप ध्यान रखना और जोर से नारा लगाओ, केमिस्ट्री रटना नहीं है। आ गया समझ में? कई लोग इसको नया फॉर्मूला बना के याद करते हैं, कहीं नहीं। अब मेरे हिसाब से ये चीज 6th-7th का बच्चा जो परसेंटेज सीख चुका है वो भी बोले सर मेरे को भी आ गया ये, तो खत्म। चलो अब हम लोग देखते हैं, नोट करो, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसके कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स की। कुछ थियोरेटिकल पॉइंट्स वो हम लोग देख रहे हैं अभी। तो थियोरेटिकल पॉइंट्स में क्या बात है, जैसे अभी तक हमने जितने भी काम का फॉर्मूला है सारा पढ़ लिया है इस लेसन का। कुछ छुट भैया निकल गए होंगे तो अलग बात है। एक मजे की बात बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। संडे मूड चल रहा है, मस्ती कर लेते हैं, ठीक है ना। एक मैं आपसे पूछूं, मान लो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। मैंने कहा CO2 एक गैस है, उसकी डेंसिटी निकालो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला सब कहेंगे मास बाय वॉल्यूम होता है सर, याद है हमें। आप ऐसे क्या पूछते हो, टाइम पास करते हो, आप पढ़ाते तो हो नहीं। बिल्कुल सही बात है, मैंने कहा CO2 की डेंसिटी निकालो। आप इस फॉर्मूले से करोगे आपकी बैंड बच जाएगी, पूंगी बच जाएगी। गलत हो गया। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय 2, मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय 2। ये है फॉर गैस, जो कई मोस्ट ऑफ बच्चों को नहीं पता। वो एक ही धुन से, एक ही डंडे से सबको चलाना चाहते हैं। ये सॉलिड और लिक्विड के लिए, ये डेंसिटी क्या है फॉर सॉलिड और लिक्विड है। तो ये सिली मिस्टेक कर जाता है बच्चा, वो ये नहीं देखता फिजिकल स्टेट है क्या। वो क्या है, जनरली बेवकूफ बनाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर डेंसिटी का लॉलीपॉप क्वेश्चन टपका देगा एग्जाम में, और बच्चा खुशी खुशी अपना मार्क्स उसको कुर्बान करके आएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला लगाना था, ये फॉर्मूला लगा के आ गया बच्चा। ये तो एक अपना ट्रिक याद रखो, मामा की कीमत कितनी, तो सीधी सी बात है मामा की कीमत 2 बीड़ी के बराबर। ये अपना ट्रिक है। मामा की कीमत कितनी बच्चों, तो सीधी सी बात है मामा की कीमत 2 बीड़ी के बराबर। मामा के सामने मत बोलना, नहीं तो फिर आप समझ में आ गया ना। ये अपना याद करने का तरीका है। मामा मीन्स मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय बी का मतलब वेपर, वेपर्स गैस, डेंसिटी, वेपर की डेंसिटी मतलब गैस की डेंसिटी का फॉर्मूला है। इसी को उठापटक किया है, देख लो, तो याद हो जाता है बस इसीलिए। बट ठीक है, चिल्ला चिल्ला के डांस करके घर में मत बोलना, नहीं तो मामा पीटेगा। मामा कहते नहीं चढ़ोगे तो माँ तो कूट ही देगी आपको पकड़ के, ठीक है। चलो, तो ये एक और बात मैंने आपको बोली, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है ना, उनसे बचना है। अब एक चीज ध्यान रखना, इन मेडिकल केमिस्ट्री, इन मेडिकल और डेली लाइफ या मेडिकल में कौन प्रेफर करेंगे, विच आर प्रेफर्ड, कौन प्रेफर होते हैं, ये अपना क्वेश्चन है। मेडिकल और डेली लाइफ में कौन प्रेफर होते हैं, ठीक है। ऑप्शंस, मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन, भर के ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको।
पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन, ईटीसी। इनमें से बताओ आप किस किस को प्रेफर करोगे। बाकी कोई भी ऑप्शन आए आपको इससे पता चल जाएगा आपको करना क्या है। तो देखो आंसर है विच आर इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम। मतलब जिनमें वॉल्यूम आ गया उनको लात मार के यहां से भगा दो, जिनमें वॉल्यूम आ गया उनको लात मार के भगा दो, सीधा सा है। कारण टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम वेरी कर जाता है। अब सपोज एक एग्जांपल है, हमने कोई लिक्विड सिरप होती है मेडिकल में, तो लिक्विड सिरप्स ली। अब वैसे तो अगर देखो उन सारी लिक्विड्स पे, या मतलब लिक्विड जितने भी हमारे फूड आइटम्स भी होते हैं, स्पेशली बोतल मतलब शरबत की हो या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी लिक्विड है, उन पे लिखा होता है स्टोर इन कूल एटमॉस्फेयर। तो कूल एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं कि अंटार्कटिका में जाके रखोगे आप। कूल एटमॉस्फेयर का मतलब है कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में रखो। बाहर की जो अपने इंडिया की गर्मी है 40 डिग्री के ऊपर का टेम्परेचर, उसमें नहीं रखना। रूम टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री जो होता है ना, उसमें आप रखो तो चलेगा, ठीक है, या फ्रिज में रख दो। तो वहां पर एक स्पेशली बात होती है कूल एटमॉस्फेयर का मतलब। आप और स्पेशली लिक्विड सिरप्स में तो आपको ये बात सीरियस ध्यान रखनी है। शरबत कोल्ड ड्रिंक्स में भी ये बात आपको ध्यान रख लेनी है। कारण क्या है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के ऊपर बना हुआ है। अब टेम्परेचर ज्यादा मान लो तो कंसंट्रेशन, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी। कंसंट्रेशन कम ज्यादा हो गई तो क्या होगा। अब जो डोज हमें चाहिए थी, मान लो एक लिक्विड है, एक सिरप है, वो 500 mg की है। उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, 500 mg की वो स्ट्रेंथ है अभी। अब मान लो मैंने वो, तो ये कैलकुलेशन किसके हिसाब से होती है, रूम टेम्परेचर के हिसाब से होती है कि 500 mg स्ट्रेंथ है वो लिक्विड की स्ट्रेंथ। अब हमने उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है, गर्मी में राजस्थान में ले जाकर मैं उसको गर्मी में 50 डिग्री टेम्परेचर में रख के फिर पीऊंगा। पता चला वो 500 की जगह 700 mg हो गई। स्ट्रेंथ चेंज हो जाएगी, स्ट्रेंथ चेंज हो गई, कम हुई या ज्यादा हुई फैक्टर वाइज। तो कम हो गई, ज्यादा हो गई तो रिएक्शन हो गया मेरे को दवा का, मेरे को साइड इफेक्ट हो जाएंगे। और कम हुई तो पता चला दवा काम नहीं कर रही। तो दोनों ही केस में बेकार है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है मेडिकल केमिस्ट्री में, ऐसी ही तरह डेली लाइफ में भी ऐसा कोई भी फंडा हो तो ये ध्यान रखना, जहां वॉल्यूम आ गया उसको करो टाटा बाय बाय, और जहां वॉल्यूम नहीं है उसको दो झप्पियां, उसको मिला लो अपने गले। आ गया समझ में। तो इसका मतलब तो मोलरिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, नॉर्मेलिटी वॉल्यूम डिपेंडेंट है, ये प्रेफर नहीं होते। मोलिलिटी प्रेफर होगी, मोल फ्रैक्शन में भी ऐसा नहीं है, ये प्रेफर होगा। पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन में भी वॉल्यूम नहीं होता, वो प्रेफर होगा। वेट बाय वेट प्रेफर होगा, वेट बाय वॉल्यूम या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रेफर नहीं होगा। ये कुछ जो जो भी मेरे माइंड में थे वो मैंने लिखे, बट इसका मतलब ये नहीं कि सारे आ गए हैं। अक्ल खुद को लगानी है, वह कुछ भी एक ऐसा कोई एग्जाम्पल दे देंगे, फॉर्मूला पता, उसका एबीसीडी पता, अटकना नहीं है। कीवर्ड ये रहा, हाँ या ना। अब जाके आप आराम से, जब गैप आए, क्लास खत्म हो, तो घर में जो आपके लिक्विड सिरप हो, लिक्विड का जो भी आइटम हो, दवा हो या इस तरह का, उसमें देखना ऐसा कैलकुलेशन नहीं मिलता। वेट बाय वेट के टर्म में डेटा दे रखा होता, उसका देखना वेट बाय वेट मिलीग्राम में होता है। क्वांटिटी के स्ट्रेंथ में पार्ट पर मिलियन का मतलब भी समझ में आ गया अब आपको, ठीक है ना। ये छोटे छोटे से बात आपको अपने आप देख लेनी है। कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। खत्म। नेक्स्ट, अभी एक बच्चे ने लिखा है, शे, शेल ने, सर mg कांस्टेंट नहीं होगा बिकॉज इट इज यूनिट ऑफ मास। mg मींस मिलीग्राम बोल रहे हो बेटा आप, mg का मीनिंग क्या है, मिलीग्राम।
तो मिलीग्राम, मिलीग्राम का मतलब मास की यूनिट है, तो वो भी कांस्टेंट है, वो यहां आ जाएगा ना। ग्राम में लो, मिलीग्राम में लो, किलोग्राम में लो, क्या फर्क पड़ता है, वो तो यूनिट्स हैं। क्वांटिटी कम है तो मिलीग्राम में लेंगे, क्वांटिटी ज्यादा है तो ग्राम में भी लेऊंगा, मैं क्विंटल में लेऊंगा, टन में लेऊंगा। मेरे को तो बड़ी फैक्ट्री बनानी है ऑल ओवर वर्ल्ड को, मेरे को कोरोना की दवाई सप्लाई करनी है, तो बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाऊंगा, इतनी बड़ी कि 10-20 किलोमीटर तक वो फैक्ट्री चलती रह जाएगी। आ गया समझ में? तो ग्राम मिलीग्राम को टेंशन मत लो, वो क्वांटिटी मतलब मास की यूनिट है, तो वो काउंट होगा, वो यहां पर आएगा, यहां पर नहीं है। वॉल्यूम के ऊपर चलना है अपने को। नेक्स्ट, नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना, मतलब थ्योरी खत्म, क्वेश्चंस चालू करते हैं। और आप जानते हो अपना गंदा स्टाइल, एक तीर से कई सारे निशाने शिकार करता हूं। एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे होते हैं। मैं डिफरेंट जो नॉर्मल या ऑर्डिनरी टीचर्स जो होते हैं ना, जो आप ज्यादातर कहीं ऑफलाइन में भी देखते हो, दुनिया भर के ऑनलाइन वीडियोस देखो, अपना जैसा पैटर्न कहीं मिल जाए तो आप मेरे से फीस रिफंड ले लेना। दुनिया भर का कहीं भी यूट्यूब का जो भी इसके एक से एक हिट टीचर मिले, आप उसका देखना। मेरा पैटर्न और उसका पैटर्न में आपको लगे कि नहीं सर, आपका पैटर्न लेंथी है, उसका पैटर्न शॉर्ट है, आपका क्वेश्चन कराने का तरीका उससे टफ है, क्वेश्चन मेरे टफ होंगे भले, बट क्वेश्चन कराने का तरीका, समझाने का तरीका उससे टफ है, तो मर्जी हो जब फीस वापस ले लो आप। अगर पेड में हो तो, फ्री में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स अच्छे अच्छे दो, बेकार लगे बेकार कमेंट्स दो, बट दिल से कमेंट्स दो। देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन करते हैं, एक तीर से कितने शिकार, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, न्यूमेरिकल्स। ये हमारा न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस। तो दोस्तों आपके सामने हम न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस चालू करते हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में मेन पार्ट है आज का स्ट्रेंथ और कंसंट्रेशन से रिलेटेड। कंसंट्रेशन न्यूमेरिकल्स, पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट, हेडिंग है आपका, चालू कर दो, हेलमेट पहन के बैठ जाओ। मोलरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, मोलिलिटी निकालो। ठीक है, बोलो तीनों। आफ्टर दैट आपको मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, पार्ट पर मिलियन भी निकालना है, पार्ट पर बिलियन भी निकालना है, और कुछ निकालना है तो निकाल लेना, बट इतना तो मिनिमम आपको निकालना है एक क्वेश्चन में। डेटा दे रहा हूं आपको, अगर मैंने कहा आपको 6.5 ग्राम लाइम वाटर है इन 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी आपको दे रखी है 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपको यह दे रखा है तो आप क्या करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? चालू कर दो, आप फॉर्मूला लगाओ। मैं एक बार बताऊंगा, मैं पहले 5 क्वेश्चन लिख दूं, 5 क्वेश्चन में आपके गए 1.5-2 घंटा। ठीक है, जब तक आप अपनी अक्ल लगाओगे, सर हाँ मैं भी आया, आपने सिखाया है थोड़ा, तो पिछले एपिसोड में मैंने आपको थोड़े से न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसके बेस पे आप चालू करो। चालू करो आप, फिर मैं एक साथ समझाऊंगा। थोड़े से अभी एक आध फॉर्मूला और बताना है मेरे को, पहले यहां तक खत्म करके कराऊंगा।
इतना ग्राम H2SO4 इन 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी, सब नॉर्मल क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बस एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। बोर्ड और JEE मेंस और नीट में ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं। फिर रियल क्वेश्चन जो पेपर में भी आपको कराऊंगा, पहले वार्म अप खत्म हो जाए अपना। पांच क्वेश्चंस मेरे को देने हैं, ट्राई करो बच्चों। पांच क्वेश्चंस मैंने दिए आपको केवल। एक बच्चे ने लिखा है चैप्टर खत्म हो गया क्या? तो ये लेसन ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, बट हाँ जितना हमें पढ़ना है बेसिक कंसेप्ट में वो खत्म हुआ है। बट अभी जैसे ही इस लेसन का आज खत्म नहीं हुआ, अभी तो प्रैक्टिस बढ़ेगी, लेवल बढ़ेगा। मोल कंसेप्ट और इन सब के क्वेश्चंस करने तो एटलीस्ट आज के बाद भी एक लेक्चर और चलेगा, ठीक है। उसके बाद इसी का लिंक पार्ट होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स खत्म होने के बाद हम कह सकते हैं कि हाँ हमारा अच्छे लेवल पर बेसिक कंसेप्ट खत्म हुआ है। बिकॉज स्टाइक्योमेट्रिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो असली तभी होते हैं। अब एडियोमेट्री और इस तरह के हेडिंग्स होते हैं क्वेश्चंस में, तो उस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सारे क्वेश्चन मजे से हो गए, आप कोई भी डाउट लाओ, आपके डाउट मजे से खत्म होंगे। तो आज बेसिक्स के बाद वो सारे ऑफिशियल हेडिंग के क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा कि देखो ये क्वेश्चंस आए हैं। चालू करो। एनसीईआरटी लेवल का तो कभी का खत्म हो गया बच्चों। एनसीईआरटी तो आप चालू करके खत्म भी कर दो। एनसीईआरटी बहुत पहले ही हो चुकी है खत्म, ये इतना कुछ भी ज्यादा नहीं मिलेगा उसमें। तो एनसीईआरटी ऑफिशियली आप पेज पलट लो, अंदर के और बाहर के सारे क्वेश्चंस कर लेना। थ्योरी पढ़ो या ना पढ़ो वो आपकी मर्जी है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें आपने टच भी नहीं किए। सिग्निफिकेंट फिगर्स फिजिक्स के हिसाब से छोड़ा हुआ था, ठीक है ना, बट क्वेश्चन सारे हो जाएंगे आपसे। ट्राई करना। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 1 क्या है? 6.5 ग्राम। ये है, कैसे करोगे? पहला है मोलरिटी, कैपिटल एम निकालो। पहला है मोलरिटी, तो कैसे निकालोगे? अमाउंट, अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख रहा हूं, ग्राम सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मास निकाल लो। कैल्शियम होता है 40, कैल्शियम होता है 40, ऑक्सीजन 16 और ये 17, मतलब एक को ऐड होएगा तो 74 इसका मास आएगा। आई थिंक इतना तो कोई भी करेगा। ये इसकी मोलरिटी हो गई कैपिटल एम। इसकी मोलरिटी कितनी हो गई? कैपिटल एम। खत्म। आगे देखो, मोलरिटी के बाद नॉर्मेलिटी निकालना है, अमाउंट ऑब्लिक, यहां तक तो देखो वो रटा पिटा है। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला मोलरिटी के फॉर्मूले में केवल एक ही अंतर होता है, मॉलिक्यूलर मास की जगह इक्विवेलेंट मास आता है, और इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू यहां पर है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर कितना है? तो आंसर है एन फैक्टर है 2, तो एन फैक्टर कितना है? 2। आ गया समझ में? तो यहां ये वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट मास की 37। अभी उसी को समझ में आएगा जिसके पास फॉर्मूला सामने होगा, और फॉर्मूला भी अपनी टर्न का, मतलब पिछले एपिसोड में जो फॉर्मूला लिखाए हैं वो आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। बुक के फॉर्मूलाज को आप कई बार मैच नहीं कर पाते हो, आंसर एन में निकल जाएगा। और डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, मोलरिटी जो पता होती है उसमें एन फैक्टर
रख दो। एन फैक्टर कितना है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, एन फैक्टर है 2, बिकॉज OH कितने हैं 2, OH आयन कितने हैं 2, तो एन फैक्टर का मतलब एसिड में कितना H प्लस लूज हो रहा है और बेस में कितना OH लूज हो रहा है, वो होता है एन फैक्टर। एन फैक्टर का मतलब हाउ मेनी H प्लस और OH आयंस कैन बी लूज, कितने H और OH का लॉस हो सकता है, वो आपका कहलाता है एन फैक्टर। चले हम आगे, अगला मोलिलिटी, तीसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग मोलिलिटी का। तो मोलिलिटी के लिए फॉर्मूला आपके सामने है, अमाउंट मल्टीप्लाई बाय ग्राम सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 ऑब्लिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है, तो मॉलिक्यूलर मास है आपका 74 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां वॉल्यूम नहीं होता, यहां वेट ऑफ वाटर आएगा, मास या वेट जो भी आप प्रोनाउंस करो। अब ये पता चल जाए तो क्वेश्चन हो जाए। अब इसको पता करने के लिए ही तो यहां पर ये दे रखा है आपको, इसका पता करने के लिए ही ये आपको गिवन है। तो इट मींस यहां पर डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, उस फॉर्मूले से मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है तो कितना निकलेगा, तो डेंसिटी कितना है, डेंसिटी कितना है आपका 1.15, वॉल्यूम कितना है 300। देख लो एक बार आप, डेंसिटी का फॉर्मूला है तो उसमें वॉल्यूम और डेंसिटी दोनों पता है, डेंसिटी पता है और वॉल्यूम पता है, तो उससे मास निकल गया, उससे आपका मास निकल गया, ये आएगा 345 ग्राम। ये कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो ये आएगा आपका 345 ग्राम। तो इसका मतलब है मास ऑफ वाटर में, मास या वेट जो भी आप प्रोनाउंस करो, मास ऑफ वाटर कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन में से, टोटल सॉल्यूशन में से इसका मास माइनस कर दो, तो 6.5 ग्राम माइनस कर दो, तो ये हो गया आपका मास ऑफ वाटर, टोटल में से इतना ग्राम माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आएगा कितना 338.5, 338.5, ठीक है। इतना ग्राम, ये आपका वैल्यू यहां पर रख दो। आई थिंक कोई भी बच्चा सॉल्व कर लेगा, मैं टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करूंगा फालतू की कैलकुलेशन करा के। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, ये आपका ये केस हुआ, इसके बाद आता है अगला मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, तो पहला है मोल, शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, मोल किसका, लाइम वाटर का मोल, ये है आपका लाइम वाटर का मोल। तो लाइम वाटर के मोल क्या है, तो लाइम वाटर के मोल निकालना है, तो लाइम वाटर का अमाउंट, फॉर्मूले में हम एनर्जी नहीं लगाएंगे, फॉर्मूला पहले क्लियर है, अदरवाइज पता चला एक ही क्वेश्चन में 1 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन नहीं है एग्जाम में, तो ये 10 क्वेश्चन के बराबर हो गया। हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं तो कितना 1 2 3 4 5 6 मिनिमम 6 क्वेश्चन और 2 अंदर अंदर छुपे हुए क्वेश्चन है, तो 7-8 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं बच्चों। तो थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना है, बोले सर हम देखो सेटअप बना दिया ना, अब आप आगे का काम कर लो। अमाउंट, मोल का मतलब अमाउंट ऑब्लिक इसका मॉलिक्यूलर मास, तो इसका मोल आपको पता है इतना। दूसरा मोल किसका है, मोल ऑफ वाटर, पानी का मोल कितना होगा, तो पानी का अमाउंट कितना है, ये रहा वाटर 338.5 डिवाइड बाय पानी का मास। देखो पानी का मोल कितना है, तो पानी का मोल है ये रहा, तो वाटर का मोल
निकालना है तो पानी का अमाउंट ऑब्लिक पानी का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास, ये आपका काम हो गया। प्रॉब्लम है तो दोनों के मोल अब हमारे सामने हैं। अब मोल पता है तो आगे का काम तो आप कर सकते हो। कैसे? मैं यहां पर जगह साफ की है मैंने, यहां समझा देता हूं। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका? लाइम वाटर का मेरे को मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल ऑफ लाइम वाटर ऑब्लिक मोल ऑफ वाटर, टोटल मोल, याद है ना आपका फॉर्मूला क्या है? मोल ऑब्लिक टोटल मोल, ये हमारा फॉर्मूला है। रिपीट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं अभी? लाइम वाटर का मोल निकाल रहा हूं। लाइम वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? उसके मोल ऑब्लिक टोटल मोल। दोनों के वैल्यूज आपके सामने हैं, ये रहे एक मोल, ये रहा दूसरा मोल। आई थिंक छोटा बच्चा भी अब क्वेश्चन कर लेगा। फिर भी डाउट हो तो बोलना, मैं पूरा समझा देता हूं। समझ में आ रहा है सबको? देखो सारा डेटा है ना, दोनों के मोल यहां रहे, कैलकुलेट करो और यहां पर वैल्यू रख दो। दूसरा, अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना चाहूंगा तो क्या होगा? मोल ऑफ वाटर ऑब्लिक मोल ऑफ दोनों का एडिशन, ये रहा। तो ये आपका ये आंसर निकलेगा। किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दे, मैं ये क्वेश्चंस हटा रहा हूं, आप ट्राई करना। देखते हैं ये क्वेश्चन अभी बात करेंगे। ये समझ में आया सबको? नेक्स्ट जो आता है मोल फ्रैक्शन के बाद पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन। तो पार्ट पर मिलियन और पार्ट पर बिलियन में अगर मैं बात करूं, पार्ट पर मिलियन कैसे निकालेंगे? अमाउंट, अमाउंट का मतलब ग्राम लाइम, लाइम वाटर का कितना ग्राम है हमारे पास है, ऑब्लिक टोटल ग्राम मल्टीप्लाई बाय 6। लाइम वाटर का अमाउंट कितना है? 6.5 ग्राम। ऑब्लिक टोटल अमाउंट कितना है? तो यहां निकाला है हमने टोटल अमाउंट, सॉल्यूशन का मास, मतलब वो टोटल मास है। तो ये टोटल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 6, ये आपका कैलकुलेट कर लो, इतना पार्ट पर मिलियन आएगा। कितना आएगा? इतना पार्ट पर मिलियन आएगा। दूसरा डेटा, पार्ट पर मिलियन के बाद आएगा पार्ट पर बिलियन। कुछ नहीं करना, छोड़ दूं, 10⁹ ही करना है, टाइम पास ना करो, केवल यही तो चेंज होएगा। तो इतनी मेहरबानी तो आप कर लोगे। आई थिंक हो गया सारा काम खत्म। प्रॉब्लम है? कुछ रिपीट कराना हो फर्स्ट क्वेश्चन में तो आप बोल दो। मेगा क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, ये अपना स्टाइल है, एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन ऐड कर देता हूं मैं। और यही नहीं, हर लेसन में ऐसे ही परेशान रहने वाले हो आप मेरे से। मैं कराऊंगा 10 न्यूमेरिकल, वो 10 न्यूमेरिकल मिनिमम 50 to 100 के बराबर होंगे। तो पेज भरने के बजाय हम लोग माइंड भरते हैं। ये मेरे ऑर्डिनरी जो दूसरे टीचर्स हैं, और विद चैलेंज, आप ऑफलाइन में देखो या ऑनलाइन में देखो, डिफरेंट डिफरेंट यूट्यूब के एक से एक बड़े बड़े तोपची टीचर्स के वीडियोस देखो, कंपेयर करो, बाद में बात करो। आप खुद अप्रिशिएट करोगे कि सर जिप फॉर्म में आप पढ़ा देते हो, लेकिन पढ़ाते सबसे ज्यादा हो। ये खुद आप देख लोगे। आलतू फालतू की चीजें मैं बहुत ज्यादा नहीं कराता हूँ। आलतू फालतू का मतलब जो सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट होता है ना, वो मैं सिखाता हूँ, जिससे बच्चा टॉप रैंक लेके आए। मींस देखो, फाइट करनी है आपको, बॉक्सिंग में आप बहुत अच्छे बॉक्सर हो, लेकिन अगर आपको उल्टे पुल्टे पंच मारने की आदत है, पंच इतना जबरदस्त है कि अगर किसी की पड़ जाए तो मर भी सकता है, लेकिन उससे आप फाइट नहीं जीत सकते। फाइट वहीं पंच मारो जहां से आपको पॉइंट मिले। फेस पे पंच मारने का पॉइंट मिलता है तो फेस पे मारो, पेट पे मारने का नहीं मिलता, पेट पे मत मारो।
ये मेरा स्टाइल है। और बेटर है कि आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट चाहिए तो इस फॉर्मेट में ही आओ। ऐसी चीजों पे ध्यान मत दो। बहुत से टीचर्स या बहुत से बुक्स में ऐसा है कि जो सिलेबस में ही नहीं है उसको दे रखा उन्होंने, काम की चीजों को देते ही नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों से बचना। मैं आपको टाइम टाइम पे अलर्ट करूंगा कि ये चीज बिल्कुल मत ध्यान दो, गारंटी मेरी है। और इस चीज पे बिल्कुल खड़े होके बात करना। कुछ पूछना है तो बोल दो। एक ओपन डाउट क्लियरिंग लाइव सेशन रखना प्लीज। ऑलवेज वेलकम है। मैं तो हमेशा आपको कहता हूं, दोबारा बोल देता हूं, ये मेरा 7226009599 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अब इस नंबर पर अपने सारे डाउट्स भेज सकते हो। ठीक है, बट एक बात ध्यान रखना, डाउट भेजने का मतलब ये नहीं कि अब डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैं भूल जाता हूँ, खूब सारे व्हाट्सएप आते हैं, तो आप बाद में जब क्लास चालू हो तब रिमाइंडर मार देना कि सर इस नंबर से मैंने डाउट भेजा था, इस नाम से डाउट भेजा था। मैं ऑन द स्पॉट आपके डाउट बाइंड अप कर दूंगा, तो ओपन डाउट सेशन अपने आप हो जाएगा। एक बच्चा पूछ रहा था सर आप कहाँ पढ़ाते हो, कहाँ नहीं पढ़ाते हो, वो इस जगह बात करने की बात नहीं है। जिसको ज्ञान लेना है वो मेरे से अलग से बात कर लेना, ठीक है ना। इस नंबर पे आप आराम से बात करो। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेटअप। कितने लोग फोर्थ क्वेश्चन में कर पाएंगे? आई थिंक मेरे हिसाब से आप सब कर पाओगे। चेक करो एन फैक्टर कितना है, केवल एन फैक्टर देख लो। एन फैक्टर है 2, बाकी ए टू जेड चीज 1 टू 4th में सब सेम है। डाउट है फोर्थ करना है तो मैं करके बता दूं, अदरवाइज मुझे नहीं लगता आप नहीं कर पाओगे, आप आराम से कर सकते हो। फोर्थ के बाद एक क्वेश्चन मैंने सेकंड नंबर क्वेश्चन मिटाया था, उसमें अपने को बात करनी है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड जो है उसका एन फैक्टर बता दो। बाकी सबके एन फैक्टर तो आप बहुत इजीली कर लोगे, मेरा क्वेश्चन है इसका एन फैक्टर क्या है। फटाफट आंसर दो आप स्क्रीन पर, बाकी तो कोई भी कर लेगा उस क्वेश्चन को। और इस क्वेश्चन के बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। इस क्वेश्चन को ट्राई करो आप। आंसर आप भी क्या, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन का आंसर एन फैक्टर 2 है, जो आपको मैंने करवाया हुआ है। इट मींस आप क्लास में पढ़ते हुए बैठते हो, जो लास्ट लेक्चर्स में मैं कराता हूं वो कर रहे हो। अदरवाइज बहुत से बच्चे यहाँ बेवकूफी करते हैं। मैंने आपको याद है वार्निंग दिया था इसका, कि इसका एन फैक्टर 3-4 एग्जाम्पल याद कराए थे। मैंने कहा डेफिनेटली उनके एन फैक्टर याद रखना। और साइंस स्टूडेंट का यही आइडेंटिफिकेशन है, हार्डवर्क। साइंस कभी नहीं बोलता हार्डवर्क करो, साइंस कहता है स्मार्ट वर्क करो, रेगुलर वर्क करो और स्मार्ट वर्क करो, ये साइंस बोलता है। क्लियर हो गया? चलो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करो। 2 मिनट का टाइम देता हूं आपको फिफ्थ क्वेश्चन का, ट्राई करो। देखा, पंजीरी बढ़ गई इस क्वेश्चन में आप सबको। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इतना एम, बस यही तो है, इतना ही सीखना है आपको। लैंग्वेज थोड़ी सी बदली, आप जमीन पे लौट गए। इतना एम H3PO3 सॉल्यूशन का प्रोनाउंस करते हैं। इतना एम कैपिटल एम है, मतलब मोल। इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर, कैपिटल एम। तो इतना मोल H3PO3 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन।
अब तो कोई भी कर लेगा, अब कहां टफ रह गया क्वेश्चन। अब तो आपको मोल पता है, मोल पता है मतलब इसका ग्राम भी पता कर सकते हो, पता कर सकते हो ना, ग्राम भी पता है। अब तो हमें ये लो ग्राम निकालने, ग्राम निकालो। 31 और 3 34 और 48 घर पे निकालना। 34 और 48 कितने होते हैं? 82। इतना ग्राम मींस अब तो हमारे को सब चीज पता है। रिपीट कर रहा हूं, इसका प्रोनाउंस करना है केवल, नहीं समझ में आया तो बोल दो, रिपीट कर देता हूं। इतना मोल H3PO3 मतलब मोल की यूनिट क्या होती है? मोलरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर। तो इतना मोल 1 लीटर में है। बस यही इसका क्लू था। चक्रव्यूह में घुसने का रास्ता आपको मिल गया, आप तो फोड़ डालोगे, तोड़ डालोगे आप। हाँ या ना? चले, मोल को ग्राम में जरूरत है तो बदलो, ऐसा नहीं कि बिना कारण मेहनत करो, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फॉर्मूले में, लास्ट में आपको जरूरत पड़ेगी मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन वगैरह निकालने में। क्लियर हो गया? कुछ बात करनी है तो बोल दो, 2 कमेंट्स। कुछ कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट। M 1.2 है ना? हाँ, M 1.2 मीन्स मोलरिटी 1.2 है, तो वो तो ऑलरेडी मोलरिटी फाइंड तो करना ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी है। नॉर्मेलिटी निकालो, तो नॉर्मेलिटी भी अगर आप डायरेक्ट निकालते हो तो मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, तो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2.4 एन। और तरीके से भी निकाल सकते हो आप लेंथ। अभी आपको दोनों तरीकों से चलना है, स्पीड बनानी है, कमांड बनाना है। तो क्लियर हो गया? चलो अब हम एडिशनल कुछ 1-2 थियोरेटिकल पॉइंट और है, मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, इसको पूरा आप ट्राई करना, सॉल्व करना। मैं इंस्टेंट व्हाट्सअप मंगा लूंगा आपसे, कि लाओ सारे बच्चे व्हाट्सअप भेजना, जो जो भी क्वेश्चंस दिए ना उन सब का चलती क्लास मंगाऊंगा नेक्स्ट टाइम। अब हम कुछ थोड़ा सा एडिशनल, इसी का अपडेट, टफ नहीं है, इसी का अपडेट देख रहे हैं हम लोग। मैंने आपको दिया N1V1 इजकल टू N2, हेडिंग है हमारा, हेडिंग डाल लो, अपन क्या हेडिंग कम डालते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कंसंट्रेशन मिक्सिंग कंसेप्ट। कंसंट्रेशन का जो मिक्स करने का कंसेप्ट होता है ना, उस चीज को देख रहे हैं, नया नहीं है। नॉर्मेलिटी मोलरिटी वाली जो चीज है ना, वो ही है। रिपीट कर रहा हूं, अभी का टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा कंसंट्रेशन मिक्सिंग कंसेप्ट। इसका मतलब कंसंट्रेशन और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे को मिक्स किया जाता है, उस कंसेप्ट को हम लोग देख रहे हैं। पढ़ा हुआ कंसेप्ट है, थोड़ा सा टोन बदल दिया, बस कोई अंतर नहीं है, दिमाग पे जोर डालने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है, N1V1 बराबर N2V2। N1 एक की नॉर्मेलिटी है, V1 पहले केस की वॉल्यूम है। नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम फर्स्ट कंडीशन का या पहले सॉल्यूशन का, ये दूसरी कंडीशन या दूसरे मटेरियल का नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम। ठीक है ना? ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? फॉर डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूट करेंगे तब, टेंशन मत लेना है, प्रैक्टिस कराऊंगा। और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। जब हम डाइल्यूशन करेंगे तब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, या फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तब भी ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। M1V1 इजकल टू M2V2 भी काम में ले सकते हैं, सेम। बट ये फॉर्मूला कब लगाएंगे? व्हेन n फैक्टर सेम चले। जब n फैक्टर में कोई चेंज ना हो तो ये फॉर्मूला भी हम लोग लगा सकते हैं। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला तो हर कंडीशन में आप लगाओगे, बट ये
कंडीशनल है, यही सेम चीज है, लेकिन इसके लिए एन फैक्टर क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए। तो इट मींस शॉर्ट में अगर हम बोले आपसे, तो शॉर्ट में हम बात करेंगे तो क्या होगा, नॉर्मेलिटी सबसे पॉपुलर केस है कंपेयर देन मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी में एक प्रॉब्लम होती है, सबका एन फैक्टर अलग अलग है, तो सबका बैलेंस नहीं हो पाएगा। कोई ट्रैक्टर का आगे वाला व्हील हो गया तो कोई ट्रैक्टर का पीछे वाला व्हील हो गया, ऐसा भी हो सकता है। नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट वर्ड आता है, इसका मतलब सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे ले लेना है। तो ऑलवेज जब भी कभी कैलकुलेशन हो स्टूडेंट्स, ऑलवेज प्रेफर टू नॉर्मेलिटी फॉर एक्यूरेट आंसर्स। उन्होंने मोलरिटी पूछा है, अगर आपको यहां अलग है तो नॉर्मेलिटी निकाल के मोलरिटी निकालना, बहुत इजीली आपका आंसर निकलेगा। दूसरा, N1V1 प्लस N2V2 इजकल टू N3V3, ऐसा भी हो सकता है। इट मींस कॉमन सेंस है कि यहां पर मोलरिटी भी ले सकते हैं हम लोग, बट वही ध्यान रखना है, ऐसा होगा, ठीक है ना। ऐसा कब होगा, व्हेन एसिड प्लस एसिड और बेस प्लस बेस मिक्स्ड, मींस शॉर्ट में बोलूं तो सेम नेचर सॉल्यूशंस मिक्स करें, तब एसिड को एसिड के साथ मिक्स करें या फिर बेस को बेस के साथ मिक्स करें, सेम नेचर वाले को जब मिक्स करेंगे तब यह फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। अब यहां मोलरिटी भी ले सकते हो, बट वही सेम पूंगी यहां वाली पूंगी यहां बजानी है, तो आप थोड़ा सा सेल्फ ध्यान रखना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। तीसरा फॉर्मूला आपका है N1V1 माइनस N2V2 इजकल टू N3V3। थर्ड फॉर्मूला है आपका ये वाला, मयंक चोपड़ा, अगेन एंड अगेन आप पूछ रहे हो, नॉर्मेलिटी एन का मतलब बेटा नॉर्मेलिटी ही होता है, कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी होगा, स्मॉल एम का मतलब मोलिलिटी होगा। तो ये बात एक बार वन टाइम लॉक कर लो सारे स्टूडेंट्स, अदरवाइज हम लेवल ही नहीं बना पाएंगे, उसी में वहीं जो है ना चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे। ये फॉर्मूला कब काम में लेंगे, व्हेन एसिड प्लस बेस मिक्स्ड, जब एसिड और बेस को मिक्स करें तब ये फॉर्मूला काम में लेंगे। अब आप कहोगे सर ये भी तो वही था, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब भी हमने पढ़ा है, 10th में पढ़ा था, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ मिक्स करके एक दूसरे को शहीद कर दें, मतलब न्यूट्रलाइज कर दें, तो प्रोसेस का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। गलत नहीं पढ़ा, सही पढ़ा है आपने, लेकिन अब थोड़ा सा अंतर देखना, यहां मैंने लिखा है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन और यहां पर है इनकंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन पूरा नहीं हुआ है, बिकॉज अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा और ये फॉर्मूला ही इसमें कन्वर्ट हो गया। एक लास्ट वर्ड ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ऐसा मत सोचना कि केवल दो ही मिक्स कर सकते हैं, मल्टी को हम मिक्स कर सकते हैं, बहुत सारों को भी हम मिक्स कर सकते हैं। N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस N4V4 इक्वल टू ऐसे डैश डैश डैश, तो यहां पर मैंने ऐसा लिखा है, इट मींस ऐसा कोई फॉर्मूला भी हम लोग बोल सकते हैं, वो टाइम पास है। अब देखो ये फालतू का नोट्स जो भरना होता है ना, बुक को या नोटबुक को मोटा करना होता है, वो है, तो ये कोई मतलब नहीं है, बट बुक्स में दे रखा होता है इसलिए मेरी मजबूरी कह लो, NXVX जितने मर्जी हो ऐड करो, यही फॉर्मूले को ऐसा लिख दिया, क्या फर्क पड़ता है, खत्म। नेक्स्ट, नेक्स्ट है अगला, क्वेश्चंस करते हैं। यहां पर हम लोग क्वेश्चंस चालू करते हैं थोड़े से इस कंसेप्ट के,
तो मैं देता हूं अपने स्टाइल में क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो भी हो, यहां का पहला क्वेश्चन, यहां का इस कंसेप्ट का, तो वो देखो मैंने कहा 120 सेंटीमीटर क्यूब लाइम वाटर है और उसका स्ट्रेंथ है आपका 1.2 एम सॉल्यूशन। ठीक है ना, लाइम वाटर ही है तो ऊपर सॉल्यूशन लिखने की जरूरत आपको नहीं है। अगर मान लो इसको डाइल्यूट किया और इसका वॉल्यूम हमने कर दिया 200 सेंटीमीटर क्यूब, तो मोलरिटी क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है, दो क्वेश्चन एक साथ निकालने हैं। ट्राई करो आप, यहीं से कहीं से होगा फॉर्मूला। अगर मैंने आपसे कहा 300 ml H2CO3 है जिसका आपका 1.5 एम, अब इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर डालना है, वो आपको बताना है। अगर ये आपका स्ट्रेंथ 1.9 N H2CO3 बना ले तो दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते जाओ, मैं एक साथ समझाता हूं। ml 0.8, जीरो नहीं लगा रहा हूं, HNO3 90 ml 0.9 M H2SO4 और 70 ml 0.7 N HCl, इन तीनों को मिक्स किया तो नई जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी होगी सॉल्यूशन की। ये थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन की जो नई नॉर्मेलिटी है वो कितनी होगी, बताओ। एक और क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। अगर 150 सेंटीमीटर क्यूब 1.5 M H3PO4, 1.5 की जगह मैंने 0.5 ही लिख दिया, छोटा इंसान हूं, प्लस 110 सेंटीमीटर क्यूब 1.1 N H2SO4, दो सॉल्यूशन को मिक्स किया। अगर इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया तो इसको मिक्स करने के बाद इसमें वॉल्यूम ऑफ NaOH डालो कितना, और उसका 1.7 N है फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए बताओ कितना वॉल्यूम ऑफ NaOH आपको ऐड करना है, ये अपना पॉइंट है। चलो सर फोड़ो इन चारों क्वेश्चन से, आप ट्राई करो, मैं इधर समझाता हूं वन बाय वन। देखते हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, और क्वेश्चन भी दूंगा, पहले इनको देखते हैं हम लोग। पहला वाला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे, तो आंसर नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, M1 V1, कॉर्डवर्ड यहीं पे समझा देता हूं, ये आपका हो गया V1 और ये हो गया M1 इजकल टू M2 फाइंड करना है। V2 आपको दे रखा है, एकदम लड्डू क्वेश्चन है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है, क्योंकि मटेरियल वो का वही है, लाइम की ही बात है। तो मोलरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलने का फालतू का कष्ट प्लीज ना करें, क्योंकि मोलरिटी पूछा है तो डायरेक्ट आंसर निकल गया। तो फॉर्मूला लगेगा M1V1 इजकल टू M2V2। इट मीन्स आपको यहां पर M2 निकालना है, तो M1 है ये, V1 है ये और V2 है इतना।
आ गया समझ में? सही है क्या हमारा? एक मिनट, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, ठीक है। ये कैलकुलेशन, हाँ यहां मिस्टेक किया ना हमने, 144, तो आंसर आएगा आपका 0.72 m, ये आपका आंसर है। क्लियर हुआ? ये तो सब लोग रोने लग गए। देखो कोई मिस्टेक है तो आप बताओ। देखो रिपीट कर रहा हूं, ये आपका वॉल्यूम है, ये मोलरिटी है, तो m1 v1 इजकल टू m2 फाइंड करना है स्टूडेंट्स, v2 आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो m2 v2। कोई प्रॉब्लम? अब n2 निकालना है, मतलब बाद में नॉर्मेलिटी भी निकालनी है, तो m2 मल्टीप्लाई बाय 2, मतलब 0.72 मल्टीप्लाई बाय 2 का मतलब हो गया 1.44 m। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो, सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। यहां पर भी मेटीरियल सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। V1 दे रखा है आपको, M1 दे रखा है, तो M1 हो गया V1 हो गया, M1 हो गया V1 हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको N2 दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको N में बदल लूंगा। N1 इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया मैंने 3, क्यों? मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, ये रहा फॉर्मूला। कई बार बोल चुके हैं, एन फैक्टर इसका 2 है, एन फैक्टर कितना है? 2। मोलरिटी गिवन है तो नॉर्मेलिटी निकाल लिया। ऐसा क्यों किया? बिकॉज बाद में नॉर्मेलिटी है, तो यहां से पहले आंसर मोलरिटी में निकालो, बाद में नॉर्मेलिटी में बदलो। क्या मतलब है इतना मेहनत करने से? सीधा स्मार्ट वर्क करो। तो हमने क्या किया, यहां नॉर्मेलिटी निकाला, तो ये आपका हो गया क्या? N1 V1। क्या हो गया बच्चों? ये N1 V1 इजकल टू, ये डेटा हो गया N2, और निकालना है हमें V2। हमें क्या करना है? निकालना है V2। तो आंसर नंबर 2, N1 V1 इजकल टू N2 V2। N1 कितना है हमारा, मतलब N2, V2 निकालना है मेरे को, ये लो V2 निकाल दूंगा, अपने किसी से डरते नहीं है। N1 V1 इजकल टू N2 कितना है? 1.9। देखो N1 V1 इजकल टू N2 V2, हाँ या ना? तो ये रहा, सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 473.7 ml अप्रॉक्स। राउंड ऑफ आंसर लिख दिया मैंने। तो पानी कितना डाला, वॉल्यूम ऑफ वाटर नीडेड कितना है, नीडेड या ऐड किया, तो कितना पानी ऐड किया? तो पहला वो हमारा नया वॉल्यूम कितना है, ये नया वॉल्यूम हो गया हमारा, क्योंकि बाद का वॉल्यूम इतना हुआ ना बच्चों, ये हमने निकाल लिया है। और बचपन में स्टार्टिंग में वॉल्यूम अपना कितना है, तो बचपन का वॉल्यूम है हमारा 300। बचपन का वॉल्यूम क्या है? तो आंसर है बचपन का वॉल्यूम है 300। तो इट मींस इतना ml या सेंटीमीटर वाटर की नीड अपने को पड़ी। क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा कि इसका वॉल्यूम कितना है, लैंग्वेज देखना, क्वेश्चन में इसका वॉल्यूम नहीं पूछा, क्वेश्चन में पूछा कितना पानी डाला। उन्होंने कहा कि भैया पहले हमारे पास इतना मटेरियल है, इतना ml, बाद में इतना ml मटेरियल हो गया, सिंपल डिपार्टमेंटल स्टोर वाला भी आंसर ला देगा कि कितना डिफरेंस है, पहले 100 है अब 150 हो गया, तो पानी कितना डाला? 50 ml। वही तो क्वेश्चन है, लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज देखो और आंसर लाओ।
हाँ या ना? चलें? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस सर, जोर से बोलो, समझ में आ रहा है? तो जोर से बोलो, केमिस्ट्री रटना नहीं है। समझ में इजीली आना चाहिए, मक्खन की तरह। हर क्वेश्चन में आपको ट्विस्ट मिलेगा, खुद ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन, मैंने यहां राउंड ऑफ लिखा है बच्चों, ठीक है ना? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है? M1V1 इज प्लस M2V2। ये देखो, ये एसिड है, ये एसिड है और वो एसिड है, सारे एसिड हैं। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, यहां N1V1 आपको पता है, ये N2V2 आपको गिवन है, N3 और V3 का डेटा इधर दे रखा है। आपको ये तीन कॉम्बिनेशंस मैंने बना दिए। अब N4 आपको निकालना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? N4 निकालना है, अगर V4 पता चल जाए तो। यही बात है ना? देखो, रिपीट कर रहा हूं, M को N में बदल लेना, एक है, सेम N फैक्टर 1 है। इतने प्रैक्टिस कर चुके हैं कि अब ये बहुत लॉलीपॉप लग रहा होगा मेरे हिसाब से आपको। और अगर अभी भी आप इतनी प्रैक्टिस के बाद भी अटक रहे हो कि सर इसका नॉर्मलिटी बदलना नहीं आता, तो रियली सोचो, आप होमवर्क नहीं कर रहे हो, आप प्रैक्टिस नहीं किए बिना आप क्लास में आके बैठ जाते हो कि चलो देख लेते हैं सर का यूट्यूब पर, क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है फिर आपका। तो एन फैक्टर 1 है तो नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, N1V1 पता है। नॉर्मलिटी पता है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, वॉल्यूम पता है। हाँ या ना? नॉर्मलिटी पता है, वॉल्यूम पता है, मींस N1V1, N2V2, N3V3, सब कुछ पता है अपने को, सब कुछ पता है। अब करना क्या है? N4 फाइंड करना है क्वेश्चन में, अपने कॉर्ड वर्ड में। तीन को मिक्स किया, तीनों सेम नेचर के हैं, तीनों एसिड है, ऑल थ्री आर एसिड्स। तो हमने क्या किया कि N4 फाइंड करना है सबको ऐड करके। V4 पता चल जाए तो मजा आ जाए। अब ये V4 दे नहीं रखा, कहां से निकालोगे V4? तो सीधा सा डेटा है बच्चों, V4 निकालने का जो तरीका है, सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो, तो सीधा है V1 प्लस V2 प्लस V3 इजकल टू तारारा। समझ में आ गया? V4 पता चल गया आपको, सारे वॉल्यूम को ऐड कर दो, V4 पता है अब हमें। आई थिंक कोई भी कर लेगा। आंसर नंबर थर्ड का मीनिंग क्या हो गया? N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 इजकल टू N4V4। N4 निकाल लो आराम से, बिल्कुल आराम से। मैं यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करके आई थिंक टाइम ही वेस्ट करूंगा। आपको करवाना है सॉल्व तो हम कर देते हैं, बट मैंने पूरा ज्ञान दे दिया है और आप लोग तो ज्ञान प्रसाद की मूर्ति हो, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, फोर्थ नंबर। वो देखो, आप ट्राई करो फोर्थ नंबर। मैं ये बाकी के क्वेश्चंस मिटा रहा हूं और एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अगेन फिफ्थ। करो फोर्थ नंबर। करते रहो। फिफ्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग हिलाएगा, बट एक क्वेश्चन ही आपका बहुत है। ये लो, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपका।
फाइनल नॉर्मेलिटी, चलो और ट्विस्ट कर देता हूं इस क्वेश्चन को। ये लो, क्वेश्चन समझाऊंगा, पहले फोर्थ से पीछा छुड़ा लो आप। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आप देखो, थर्ड तक तो हो गया, फोर्थ देख लो आप केवल। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ और फिक्स, फोर्थ का ये एनलार्ज फॉर्म है फिफ्थ। तो फोर्थ में क्या आपका V1 दे रखा है और N1 पता है, ठीक है ना। N1 आपका डबल कर लो, N पता है, V पता है, यहां पर V2 पता है, N2 पता है। देखो रिपीट कर रहा हूं, दोनों एसिड है, ये भी एसिड, ये भी एसिड। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों का नॉर्मेलिटी हम निकाल लेंगे, इतना इश्यू नहीं होना चाहिए। n फैक्टर 2 है तो इसकी नॉर्मेलिटी पता है, इसका वॉल्यूम पता है, इसकी नॉर्मेलिटी, इसका वॉल्यूम पता है। एसिड को मिक्स करो, पहला पार्ट है क्वेश्चन का, तो एसिड को मिक्स किया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ है। नॉर्मली अगर आप पैसे मस्ती में करोगे तो आपसे नहीं होगा। तो आंसर नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, तो आंसर नंबर 4। अब क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि N1V1, पहला काम है N1V1 प्लस N2V2 इज इक्वल टू N3V3, ये फॉर एसिड्स, क्योंकि दोनों एसिड को मिक्स कर रहे हैं। तो V3 कितना है आपका, तो V3 कितना है बच्चों, दोनों को ऐड कर दो तो 260 है। तो N3 निकालना है क्वेश्चन में, तो हमें यहां से N3 फाइंड कर लेना है। मैं कर देता हूं इस क्वेश्चन को, N1V1 प्लस N2V2 इजकल टू N3, V3 कितना आपका 260, ये आपका N3 निकल गया फॉर एसिड्स। ये एसिड के लिए वैल्यू निकला आपका, हाँ या ना। तो 1.042 ये आपका नॉर्मेलिटी निकल गई एसिड की। अब क्वेश्चन आगे का बाकी है, इसका वॉल्यूम इतनी नॉर्मेलिटी है, तब आगे का क्वेश्चन करते हैं। ऑन मिक्सिंग ऑफ एसिड प्लस बेस, यहां देखो इसकी नॉर्मेलिटी को मैंने N1 ले लिया और V1 नया कॉर्डवर्ड यहां तक छोड़ दो, 3 ले लिया ना, तो ये N3 आपका कितना है और V3 कितना है। तो N3 हमारा निकला 1.042 और V3 निकला हमारा कितना, तो 260। ये हमारे पास ऑलरेडी है। इसका वैल्यू मैंने इसका कॉर्डवर्ड ले लिया N4 और इसका ले लिया V4, तो इसका एक का कॉर्डवर्ड लिया N4 और दूसरे का ले रहे हम लोग V4। क्या होगा, N4 कितना हमारा क्वेश्चन में 1.7, V4 कितना है वही तो निकालना है क्वेश्चन में। तो नया फॉर्मूला आपका बन गया N3V3, या डायरेक्ट सेटअप ही बना दूं ना, तो N4
V4 इज इक्वल टू क्या होगा, N3V3/N4। यहां से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहां से आप सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। फोर्थ क्वेश्चन को देख लो, अगर आपको कुछ डाउट है तो अभी मैं समझा दूंगा। जल्दी से देखो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, फोर्थ के बाद आप फिफ्थ देखो, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पूरा समझाऊंगा। 2 मिनट का टाइम है आपको पूरा, जल्दी से ट्राई करो। फोर्थ में कोई डाउट हो तो बोल दो। देखते हैं हम लोग, देखो फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं अब लोग। किसी से हुआ फिफ्थ? फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, चेक करो। सेटअप बना रहा हूं मैं आपका। पहले वो एसिड है सारे के सारे, तो यहां पर N1V1, ये N2V2, ये है आपका N3V3, तीनों चीज। तो फिफ्थ आंसर नंबर 5 फॉर एसिड्स, एसिड्स के लिए क्या होगा, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, तीनों एसिड्स को मिक्स कर दिया, N3V3 इजकल टू N4V4। V4 कितना है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3, सबका एडिशन कर दो। तो सबका एडिशन करोगे कितना आ रहा है बच्चों, 50 प्लस 70 प्लस 80, तो 200 आपका ml V4 है। V4 कितना है, तो आंसर है 200 ml। ठीक है, अगला केस। दूसरा जो बात आती है वो क्या है, तो हमने क्या किया, N1V1
प्लस N2V2 प्लस N3V3 सॉल्व कर लोगे आप। केवल ये n फैक्टर, ये ऑलरेडी नॉर्मलिटी है, इसको डबल कर लो, n फैक्टर 2 है तो ये ऑलरेडी नॉर्मलिटी है। तो पहला काम खत्म किया। बना देता हूं सेटअप, चलो कोई बात नहीं। तो हमने N4 निकालना है, डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूं। N1 है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60 प्लस V कितना है N2 1.4 मल्टीप्लाई बाय 70 1.4 मल्टीप्लाई बाय 70। N3 कितना है आपका 0.8 मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइड बाय वॉल्यूम है 200। N4 कितना आएगा 30 प्लस 98 प्लस 64 डिवाइड बाय 200। देख लेना कहीं कैलकुलेशन एरर तो नहीं हो रहा है। वैसे मैं बहुत एक्सपर्ट हूं, जल्दी से करता नहीं हूं इस मिस्टेक, बट ठीक है। तो आंसर आएगा 0.96 n। ये नॉर्मेलिटी निकली फॉर एसिड्स। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतना बड़ा आता नहीं है दिमाग, कहीं भी नहीं आएगा इतना बड़ा। ये तो मैंने दिमाग का दही करने के लिए दिया है आपको, कि बैठे बैठे एक ही क्वेश्चन से आपका पूरा दिमाग का जो कचरा है वो साफ हो जाए। हमने इतना सॉल्व किया है अभी। अब हम बात कर रहे हैं, वही सेम फंडा लगाएंगे बेस के लिए। अब हम बेस के लिए भी सेम फंडा लगाएंगे। तो फॉर बेस के लिए मान लो मैंने कहा N5B5, कॉर्डवर्ड अलग ही रख रहे हैं जो कंफ्यूजन ही ना हो। N6 ये तो अपनी मर्जी है ना, मैथ्स आनी चाहिए आपको। N7V7 इज इक्वल टू N8V8। ये देखो, नॉर्मेलिटी में बदल लेना, नॉर्मेलिटी में बदल लो, ऑलरेडी नॉर्मेलिटी है। तो मैं सीधा या V5 कितना है, V8 कितना है, तो V5 प्लस V6 प्लस V7 100 प्लस 90 प्लस 70 कितना होगा 100 प्लस 90 प्लस 70 कितना होगा। तो आंसर है 260। ये है V8 ml। तो यहां पर N8 फाइंड करना है। अगर हमें इस क्वेश्चन में N8 फाइंड करना है तो देखो वहां से करेंगे। N5 कितना है हमारा, डबल कर दूं, इसको नॉर्मेलिटी निकालोगे डबल करना पड़ेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100। V कितना है, वहां पर सेम रखेंगे क्योंकि n फैक्टर 1 है। तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 70, तो 0.6 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना 260। सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करोगे तो 100 36 42 ऑब्लिक 260। वैल्यू आएगा 0.685 राउंड ऑफ, इतना n फॉर बेस। ये हमारा अभी एक स्टेप हुआ है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं बुक में मिलेगा भी नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चन एक साथ। लेकिन ये है कि अपना एक पंच 10 पंच के बराबर होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब हम देखें तो इतना आपका बेस के लिए नॉर्मेलिटी निकला, ये नॉर्मेलिटी निकला एसिड के लिए। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो ठीक है। इसके बाद यहां इसके पूरे वॉल्यूम को नहीं लेना, इसमें से इतना वॉल्यूम ही लेना है ना, इसमें से इतना वॉल्यूम लेना है और उस वॉल्यूम की नॉर्मेलिटी में वेरिएशन लाना है अपने को। तो अब क्या करोगे,
यहां से आ जाओ। अब मैंने कॉर्ड वर्ड लिया N9V9, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन लेना है तो N10V10। ये मान लो एसिड को इंडिकेट करता है और ये मान लो बेस को इंडिकेट करता है। तो यहां जो ये है N9 कितना लिया मैंने 0.96, वॉल्यूम कितना लिया, तो वॉल्यूम का यहां कुछ उन्होंने दिया नहीं है, इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो था ना हमारा 200 वो ही ले लिया, है या ना। चाहो तो आप कॉर्ड वर्ड वो ही रख दो 4 वाले, कोई इशू नहीं है। एन ये लो, तो नए नए कॉर्ड वर्ड नहीं आएंगे। यहां पर ये जो कॉर्ड वर्ड है, तो अब हमारा ये 9 ले लिया मैंने, ये कॉर्ड वर्ड देखो N9 कितना है, V9 कितना है और N9 आपको निकालना है। N9 कितना है वो निकालना है और V9 कितना है क्वेश्चन में 160 है। मतलब कुल मिला के अगर हम बात करें तो इसका कोई मतलब नहीं था, फालतू उन्होंने क्वेश्चन में आपके एग्जाम में मेहनत करा दी। इसका मीनिंग था एसिड का, बेस का मीनिंग क्या रहा, बेस के तो डेटा ही बदल दिया उन्होंने, बच्चे की गधा मौजूद। ठीक है ना। अब चाहो तो कई बार क्या होता है कि ये नॉर्मेलिटी दे दी, इसका वॉल्यूम पूछ लिया, उल्टा कर देंगे, ट्विस्ट कर दिया, तो क्या होगा, कर लोगे सॉल्व आगे तो N9 इज इक्वल टू 0.96 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 160, ये आपका आंसर हो गया। बोलो, रिपीट करता हूं, कैलकुलेट आप कर लेना, मींस एक कंक्लूजन क्या निकला इसका कि इस डेटा का फालतू डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन आपकी भटका दी, कोई मतलब नहीं था। यहां क्वेश्चन में जो मैंने पे क्वेश्चन दिया बेवकूफ बनाया, एग्जाम में भी बहुत सी बार ऐसा करते हैं। क्योंकि देखो ये तो स्ट्रेंथ आपकी निकल गई, ये रही। अब उन्होंने क्या है कि भैया ये बेस जो था उसका इतना वॉल्यूम चाहिए, ठीक है, उतना वॉल्यूम बेस का दिया, तुमने वॉल्यूम तो आपको दे दिया और उसकी नॉर्मेलिटी पूछ रहे हैं, तो इस स्ट्रेंथ का क्या फायदा हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ, टाइम वेस्टिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेशन हो गई। लास्ट एक वर्ड बोल रहा हूं, अगर मान लो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है, कई बार ऐसा दे देंगे कि इसकी नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको दे दी, ठीक है ना, कितनी 0.68, नॉर्मेलिटी नहीं, क्वेश्चन में उन्होंने कहा फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको निकालना है सेम क्वेश्चन में। तो इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये जो नॉर्मेलिटी है वो आपकी काम आएगी। N9 का मतलब N8 को ही N9 बोल देंगे, 0.685। अब की बार ये कैलकुलेशन काम आएगी कि अगर उन्होंने नॉर्मेलिटी इसकी काउंट करके दे दी कि भाई ये नॉर्मेलिटी है और बताओ उसमें से कितना वॉल्यूम आपको निकालना है, तो ऐसा भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आ गया समझ में, कोई डाउट है, चले हम। तो क्वेश्चन किसी भी एंगल से चल सकता है, कुछ पूछना है तो बोल दो। एक क्वेश्चन ही ये जबरदस्त था, सारे क्वेश्चंस के बराबर ये एक क्वेश्चन था, रिपीट करना है तो बोलो, अदरवाइज अब आपके सामने स्क्रीन पे हाजिर है कुछ क्वेश्चंस। लेसन एक तरह से हो गया, प्रैक्टिस और लेवल अपडेशन करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग बैठे बैठे ये कर रहे हैं, 2-4-5 मिनट का टाइम बच रहा है उसमें। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर में ओपन डाउट चलेंगे बेसिक कंसेप्ट के। इट मींस आप अपने डाउट्स लेके आना। चलो आपके सामने दो तीन क्वेश्चन ही हो पाएंगे, ट्राई करो। पहला क्वेश्चन है मोलरिटी
और मोलिलिटी में डिफरेंस क्या है? लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलिलिटी एंड मोलिलिटी। तो आप देखो यहां पर क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। तो देखो सीधा सा है, मोलिलिटी में आपको क्या दे रखा होता है? वॉल्यूम दे रखा होता है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंस है, मोलिलिटी में पूरे सॉल्यूशन की बात होती है कैपिटल एम में, मोलिलिटी में सॉल्वेंट वाटर की बात होती है। दूसरा पॉइंट, मोलिलिटी कैपिटल एम में वॉल्यूम दे रखा होता है और मोलिलिटी में आपका जो होता है केवल और केवल गिवन होता है वेट ऑफ वाटर, मतलब ओनली सॉल्यूशन सॉल्वेंट, वॉल्यूम वेट। दो डिफरेंस है, डेफिनेशन में डिफरेंस है। दूसरा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी एंड ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन इतना ml KCl। डायरेक्ट फॉर्मूला है, ट्राई करते हैं हम आंसर नंबर 2 की। है ना? तो मोलरिटी का फॉर्मूला ग्राम KCl मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम KCl मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें दे क्या रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये दे रखा 0.5 m इजकल टू मोलरिटी। थोड़ा मिस्टेक है, मोलरिटी फाइंड नहीं करनी है, उसमें ग्राम ही निकालना है बस। तो ग्राम निकालना है आपको, मोलरिटी फाइंड नहीं करनी है, ये आपको फाइंड करना है। थोड़ा मिस्टेक थी क्वेश्चन में। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl आप निकाल लो, पोटेशियम होता है 39 और क्लोरीन होता है 35.5। तो 39 और 35.5, ठीक है ना? तो 74.5 आएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम है 250, तो ग्राम KCl आपका मिल जाएगा। ग्राम KCl आपको मिल जाएगा। कोई प्रॉब्लम है? तो अब तो बेटा सारे ही क्वेश्चन आपको लॉलीपॉप लगेंगे, टेंशन लेने का नहीं, सारे इजी लगेंगे आपको, बहुत आसान लगेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, देखो ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन भी सेम है। करो एक बार थर्ड क्वेश्चन खुद ट्राई करो, सॉल्व मत करो, करते रहो। थर्ड में आपको बता नहीं रहा हूं, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मिथाइल अमाइन, वही सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम दे दिया, मोलरिटी दे दी, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। थर्ड में टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है, वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी गिवन है, ग्राम निकालना है, सेम क्वेश्चन है। कर पाओगे? अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो जब तक आप। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 2 लीटर एक्वा सॉल्यूशन विच कंटेन्स 4 ग्राम ऑफ NaOH। डायरेक्ट है, बोलो कोई प्रॉब्लम किसी को? फोर्थ, फिफ्थ और फिफ्थ सिक्स्थ, मेरे हिसाब से सारे के सारे जो बच्चे बोल रहे हैं लॉलीपॉप, लॉलीपॉप ही है कि नहीं है। अगली क्लास में एकदम मस्त ट्विस्ट ट्विस्ट क्वेश्चन भी चालू करेंगे। किसी को इन 3 क्वेश्चंस को केवल रीड करो, सॉल्व बाद में करना। 3 क्वेश्चंस को रीड करो,
कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप बोल सकते हो कि सर एक बार ये बता दो, जल्दी बोलो। ऑल थ्री आर क्लियर। सेटअप वगैरह अब आप करते रहना, कैलकुलेट आप करते रहना, स्क्रीनशॉट लेके रख लो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बिकॉज हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन कितना बड़ा था, एक ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन के बराबर था। उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। सिंपल वही है कि 100 केजी वेट उठाने के बाद आपको कह दिया जाए यार 10 किलो के डंबल करो, आप कहोगे सर रहने दो ना। वही बात हो रही है ना। इजी लगेगा। अब आप सारे एनसीईआरटी के अंदर बाहर के एवरी क्वेश्चन को करना, एक ही पंच लाइन मार देना, केमिस्ट्री रटना नहीं है, कमेंट्स देना, शेयर करना, लाइक करना। नहीं तो अगली क्लास में एपिसोड अभी जल्दी से दूंगा नहीं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन, केवल आपको सेटअप बाद में बनाना, केवल देखो क्वेश्चन हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं बस। अब जैसे नाम मत देखो कि जैसे अगला 7th नंबर क्वेश्चन है थायोयूरिया, होगा रे नाम से क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूला लिख दिया, कैलकुलेट करना आता है अपने को, डरना मना है। क्लियर। देखो क्वेश्चन, हो जाएगा 7th 8th 9th। मेरे हिसाब से ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। फटाफट देखो, बताओ कौन से क्वेश्चन में डाउट है आपको अप टू 9th। बोलो भाई, जल्दी से बोलो, आप क्या हाल चाल है आपके, कुछ तो बोलो कि सर नहीं समझ में आ रहा। और क्लियर क्लियर, वेरी गुड, ये हुई बात, मेरी मेहनत रंग लाई, है ना बच्चों। 8th में नॉर्मेलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन, 8th क्वेश्चन है HCl की नॉर्मेलिटी निकालना है। ग्राम दे रखा है, 2 लीटर दे रखा है, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। आंसर 8th, नॉर्मेलिटी के लिए ग्राम दे दिया, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, 1.825 वॉल्यूम दे दिया, डिवाइड बाय 2, और इसका मॉलिक्यूलर मास बराबर इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय n फैक्टर 1 है। घर बैठे बैठे कैलकुलेट कर लेना। और कुछ नहीं आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा है अजय मीना, मतलब समझा नहीं बेटा क्या नहीं आ रहा है, या तो आप इमीडिएट ज्वाइन हुए हो। अजय, आपको क्या नहीं आया एक बार बोलिए बेटा, कमेंट दो। बाकी किसी को भी 9th क्वेश्चन तक कोई डाउट, अब कोई एकदम से आके बैठ गया तो एक मुश्किल है, स्टार्टिंग से देखोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट का बेस पूरा बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में लेसन का नाम होगा बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बट पढ़ेंगे हम उसका एडवांस लेवल। नाम है बेसिक, पढ़ेंगे एडवांस, ठीक है। तब तक आप अपने फ्रेंड्स को बताओ, खुद फायदा उठाओ, दूसरों को भी उठाने दो, सेल्फिश मत बनो। क्लियर। लेवल की बात करेंगे, आप डाउट ओपनली डाउट निकाल के लाना इसके, बट रेडॉक्स के डाउट इसमें मिक्स करना मत, सॉरी अवॉइड करना, टाइट्रेशन के डाउट अवॉइड करना। एक और चीज, चैनल पर मेरे अभी छोटे छोटे ट्रिक्स वाले वीडियोस भी आना चालू हो गए हैं। जब तक आप क्वेश्चन कर रहे हो मैं अपनी मार्केटिंग कर लेता हूं। तो चैनल पर छोटे छोटे वीडियोस आना चालू हो गए हैं, तो आप अपने सीनियर्स, क्योंकि आपके अभी शॉर्टकट वाले वीडियो आपको इतना काम नहीं आएंगे, अभी तो आपकी जिंदगी चालू हुई है बच्चों। लेकिन आपके सीनियर्स जो 12th में 12th पास कर चुके हैं, उनको बोलना, पिछली क्लास में मैंने मतलब कल ही एक अपलोड किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का,
जिसने भी बॉन्डिंग पढ़ लिया वो यही कहेगा इससे इजी ट्रिक नहीं मिलने वाली है। और आज एक और अपलोड करने वाला हूं खतरनाक, एकदम खतरनाक और ट्रिक वाला। ऐसे बच्चों को आप बताना कि भैया तेरे को टाइट्रेशन आती है कि नहीं आती, आयोनिक इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता। इस दुनिया का केमिस्ट्री पढ़ने वाला कोई भी बच्चा, आप 100 बच्चों से बात करोगे 99 कहेंगे भैया पूरी केमिस्ट्री आती है, आयोनिक इक्विलिब्रियम नहीं आता। उसको मेरा आज शाम तक एक वीडियो अपलोड होगा, वो दिखा देना। फिर उससे दोबारा बात करना भैया आयोनिक आता है कि नहीं। फिर हम आप हमें कमेंट देना और आप अपने डाउट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।